नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सभा के नवम अधिवेशन शुरू, जेठ 22 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। मध्य सरकार विभिन्न प्रतिष्ठान आयोग सब गठन कऽ कार्यकर्ता भर्ती केंद्र बनौने पूर्व मंत्री सोनल के आरोप। मध्य प्रदेशक विस्थापित अस्थायी शिक्षक द्वारा प्रदेश सभा भवन घेराव, मांग संबोधन कर आग्रह। सिरहा के गोल बाजार में इनार में एक गोटेक शव भेटल, अनुसंधान जारी। आ तारा एयर के विमान दुर्घटना में मृत्यु भेल सबक शव परिवारजन के बुझाओल गेल। अब समाचार विस्तार में। मध्य सरकार जेठ 22 गते नया आर्थिक वर्ष के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत कर लागल है। बृहस्पति दिन शुरू भेल मध्य प्रदेश सभा के नवम अधिवेशन के पहिल बैठक में एहि विषय के जानकारी देल गेल है। मध्य सरकार आर्थिक वर्ष 2079-80 के नीति तथा कार्यक्रम जेठ 22 गते बेड़िया में 4 बजे प्रस्तुत करबाक सभामुख सरोज कुमार यादव जानकारी दिलन। ओ एहि दिन मध्य प्रदेश के प्रमुख हरिशंकर मिश्र नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत करबाक जानकारी करबैत सांसद सबके अपन अपन संस्कृति सहित के वेशभूषा में उपस्थित होवा आग्रह कलन। उसने प्रदेश सभा को बैठक में प्रदेश सरकार को आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम मार्फत प्रदेश सभा में संबोधन गर्नुहुने कार्यक्रम रहेकोले माननीय सदस्यहरू अनिवार्य रूप में आफ्नो संस्कृति वेशभूषा में 3:30 बजेसम्म सभा हॉल में आसन ग्रहण गरिसक्नु हुन जानकारी गराउँछु। बृहस्पति दिन बैठक के शुरू में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ई सरकार आना लागल अंतिम नीति तथा कार्यक्रम जनता के इच्छा बमोज में हेबाक बतौलन। ओ ई सरकार प्रस्तुत करबाक नीति तथा कार्यक्रम नीक हेबाक कहैत अंतिम बजेट में सेहो आवश्यक सलाह देव सांसद सब संग अनुरोध कलन। प्रदेश सभा में यो अंतिम नीति तथा कार्यक्रम हो, हामीले प्रस्तुत गर्ने अंतिम बजेट पनि हो र अंतिम बजेट भएको कारणले पनि हामीले निश्चित रूपमा अहिलेसम्म गरेका केही कामहरू होला, केही हामीले अन्तिम भएकोले यसलाई यो नीति कार्यक्रमलाई यो बजेटलाई कसरी अझ बढी हाम्रो जुन 4 वर्षको जुन अनुभव छ त्यो अनुभवलाई कसरी हामी यहाँ प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी त्यसलाई अझ बढी राम्रो बनाउन सक्छौं, त्यसमा मान्यज्यूहरूको सक्रिय सहभागिता रहोस् भन्ने म यहाँहरूलाई सहयोगको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। मुख्यमंत्री राउत रचनात्मक सहयोग के लिए सांसद सब संग अपील समेत कलन। मध्य सरकार जेठ 22 गते नीति तथा कार्यक्रम आ अखाड़ 1 गते बजेट आना लागल है। एहि बीच प्रदेश प्रमुख मिश्र दूटा विधेयक प्रमाणीकरण कने सभामुख यादव प्रदेश सभा में जानकारी दिलन है। प्रदेश प्रमुख मिश्र मध्य कृषि विश्वविद्यालय संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक आ प्राविधिक विश्वविद्यालय संबंध में व्यवस्था कर बनल विधेयक प्रमाणीकरण कयलनि अछि। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश संसदीय दल के नेता जितेंद्र सोनल प्रदेश सरकार कार्यकर्ता भर्ती कर में व्यस्त रहल आरोप लगौलनि अछि। बृहस्पति दिन मध्य प्रदेश सभा में पूर्व मंत्री सेहो रहल सांसद सोनल मध्य सरकार जनता देखने सपना अनुसार काज कर नहीं सकल कहैत कयल गेल काज के सेहो कार्यकर्ता भर्ती केंद्र के रूप में प्रयोग केने आरोप लगौलनि। ओ मध्य सरकार प्रतिष्ठान आयोग सब लगायत गठन केला पर ई संस्था सब कार्यकर्ता भर्ती केंद्र के रूप में परिणत भेल आरोप लगौलनि। ई संरचना सब करबाक काजक कार्यान्वयन पक्ष प्रति मध्य सरकार उदासीन रहल सेहो हुनक कहबै छै। था कि कितना चीज छूट रहा है। मैं एक दिन राज विराज गया और जाकर के जिज्ञासा था मन में कि अध्यादेश से लाया हुआ विधेयक और उस विधेयक पर टेक करके बनाया गया विश्वविद्यालय कितना जरूरी था, क्या हो रहा है उसका। तो पता चला कि किसी विश्वविद्यालय का बोर्ड एक तो पोखरी के किनार में लटकाया हुआ है और उसके कुछ बीसी वगैरह लगाए गए हैं, बाकी जब सीताराम का नाम है।
क्यों? कृषि विश्वविद्यालय का हाल वही है। अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय का बात है या मध्य स्वास्थ्य प्रतिष्ठान का बात है, लोकपाल का बात है। कई आयोग बनाए, कई प्रतिष्ठान बनाए, लेकिन उसकी अवस्था क्या है? कार्यकर्ता भर्ती केंद्र, वीसी को खाली नियुक्ति करना, अब पोखरी के किनारे में एगो बोट लटका देना, यही उसका उद्देश्य है, यही उसकी प्रभावकारिता है, यही उसकी इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है। मध्य प्रदेश सरकार 5 वर्ष धरि स्थायित्व पैबाक निश्चित भेल पर लालबाबू नेतृत्व के सरकार संतोषजनक काज कर नहीं सकल सेहो ओ आरोप लगौलनि। सोनल मधेशक जनता देखने सपना आ मधेश सरकार कयने कामक कारण पक्ष नहीं मिलल सेहो बतौलनि। और जो हमने सपना का लेवल था, जो हमने सपना देखा, जो हमारा ड्रीम का लेवल था और जो कार्यान्वयन का लेवल है, उसमें संतोष करने का जगह नहीं है। काफी गैप देखा। सरकार का उपस्थिति, प्रदेश के महत्व के प्रोजेक्ट योजना, उसके कार्यान्वयन, उसकी प्रभावकारिता जिस लेवल को दिखना चाहिए नहीं दिखा। क्या दिखा? वही परंपरागत हिसाब से। मधेश सरकार परंपरागत सरकार जेहन काज कयने सेहो ओ टिप्पणी केलनि। सब दिन केंद्र सरकार के गैर फैजेद करऽ में प्रदेश सरकार व्यस्त रहल हुनक आरोप अछि। बीतल वर्ष में केंद्र सरकार प्रति आक्रोश केनाइ स्वाभाविक भेला पर अखन केंद्र आ प्रदेश में गठबंधन के सरकार रहलासँ एहन अवस्था नहीं रहल हुनक जिक्र अछि। मध्य प्रदेश सभा में नागरिकता के विषय में विशेष महत्व के प्रस्ताव पारित भेल स्मरण करबैत ओ ई प्रस्ताव प्रदेश सरकार कारण कर नहीं सकल ओ बतौने छलथि। मध्य प्रदेश के उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मंत्री शत्रुघ्न महतो मध्य सरकार सोचल अनुसार काज कर नहीं सकलो पर बहुत काम के आधार तैयार केने बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन मध्य प्रदेश सभा में मंत्री महतो मध्य सरकार जनता के अपेक्षा बमोजिम काज कर नहीं सकल स्वीकार कयलनि अछि। यद्यपि बहुत काम के आधार निर्माण कर प्रदेश सरकार सफल भेल हुनक कहब अछि। बात होस्, हामी कम्तीमा सुरु गरौँ। सुरु भइसकेपछि फेरि पनि अर्को आउने निर्वाचित सरकारले कम्तीमा राम्रो पथलाई, राम्रो बाटोलाई, आउने जनप्रतिनिधिहरूले त्यो बाटोलाई नछोडोस्, राम्रो सुरुवात गरौँ। तर हामी राम्रो सुरुवात गरे कि गरेनौँ एउटा समीक्षाको विषय हामीले बनाउनु पर्छ। बैठक में मंत्री महतो तारा एयर के दुर्घटना में पड़कर निधन भेल सब प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त केने छलथि। प्रदेश सभा में नेपाली कांग्रेस के सांसद शिवचंद्र चौधरी मध्य सरकार शुरू के 2.5 वर्ष जोश देखौला पर पिछला समय जोश हरायल टिप्पणी केलनि। सरकारको जोश जाँगर जुन छ नि निकै नै राम्रो थियो। नयाँ नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याए, बडा उत्साहका साथमा चाहिँ 2.5 वर्षसम्म काम भयो। तर 2.5 वर्षपछि जुन छ नि अलि सेलाएको जस्तो लाग्यो र यो 3 वर्ष पुरा हुँदा हुँदै त एकदमै सेलाएर नयाँ त केही चिज आएको छैन। पुराना आएको चिजहरूमा पनि जुन छ नि उत्साहपूर्वक सम्पन्न गर्ने जसरी जोश जाँगर चाहिँ घटेको अनुभव भइरहेछ। प्रदेश सभा में नेकपा एमाले के संसदीय दल के नेता सत्यनारायण मंडल आ नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद दिलीप शाह सेहो धारणा राख्ने छलथि। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री तथा सांसद डॉक्टर डिम्पल कुमारी झा के निधन में प्रदेश सभा में शोक प्रस्ताव पारित भेल छै। बृहस्पति दिन बैसल प्रदेश सभा के बैठक में सभामुख सरोज कुमार यादव पेश केने डॉक्टर झा के निधन संबंधी शोक प्रस्ताव पारित भेल छै। बैठक में झा के निधन प्रति शोक प्रकट कऽ श्रद्धांजलि अर्पण करैत शोक संतप्त परिवार प्रति संवेदना सेहो प्रकट कयल गेल अछि। झा के निधन पर प्रदेश सभा के सांसद सब 1 मिनट मौन धारण सेहो कयने छल। झा के बैसाख 11 गते अल्प आयु में निधन भेल छल।
कैंसर रोग से पीड़ित हुनक 43 वर्ष की उमेर में निधन भेल छल। ओ संविधान सभा के पूर्व सदस्य सेहो छलथि। एहि बीच सभामुख यादव प्रदेश सांसद से राजीनामा देने 2 गोटे सांसद सबके स्थान रिक्त भेल जानकारी देलनि अछि। रौतहट क्षेत्र नंबर 4-2 से निर्वाचित सांसद शेष अब्दुल कलाम आजाद आ सर्लाही क्षेत्र नंबर 4-2 से निर्वाचित उपेंद्र कुशवाहा राजीनामा देला से हुनक सभक स्थान खाली भेल जानकारी देलनि अछि। ओ सब स्थानीय तह के चुनाव में उम्मीदवारी देबाक लेल सांसद पद से राजीनामा देने छलथि। स्थानीय तह के प्रमुख में चुनाव लड़ने दुनू गोटे पराजित भेल छल। मध्य प्रदेश अंतर्गत विस्थापित अस्थायी शिक्षक प्रदेश सभा भवन घेराव कऽ कऽ नाराबाजी केलक अछि। प्रदेश सरकार स्वयं केने निर्णय पालना नहीं केने कहैत शिक्षक प्रदेश सभा भवन घेराव कऽ कऽ नाराबाजी केलक अछि। विस्थापित अस्थायी शिक्षक लंबा समय से तलब भत्ता नहीं पौला से घर परिवार चलाबऽ कठिनाई भेला से प्रदेश सरकार के गंभीर होबऽ दबाव देल गेल। विस्थापित अस्थायी शिक्षक संघर्ष समिति के संयोजक धर्मेंद्र यादव बतौलनि। में मुख्यमंत्री जी सेहो आयल रहथिन, विभिन्न मंत्री जी सेहो आयल के हमरा सबके धारणा कार्यक्रम तोड़ेला के बाद में मुख्य कानून मंत्री के संयोजक में हमरा सबके एकटा वार्ता समिति गठन रहे। ओहि में सहमति भेले। जे सहमति से तहत प्रदेश समन्वय परिषद से निर्णय के हमरा सबके विद्यालय में पठा देल के, जिसमें 9टा निर्णय भेले, जिसमें 8 गो निर्णय सब पूर्ण रूप से कार्यान्वयन करके तलब भत्ता सबके दऽ रहले। हमरा सबके निर्णय में मात्र प्रदेश सरकार से चिट्ठी पठा के व्यवस्थापन कुछ जगह भेली, कुछ जगह बाकी है और तलब भत्ता नहीं दऽ रहे। वही के लागे हम सब पुनः एठाम अभी नीति कार्यक्रम आवे वाला है। हाउस चलिए तो नेताजी सबके वही ध्यान आकर्षण करावे चाहिए कि कम से कम हमरा सबके नीति कार्यक्रम मार्फत बजट में आनि दियो। ते के लागे हम सब शिक्षक शिक्षिका अपना सबके तलब भत्ता सुनिश्चित कर, मध्य सरकार के निर्णय पालना कर, कानूनी राज्य के अनुभूति कराव, शिक्षक के कानूनी हक अधिकार के नहीं छीना लगायत के मांग केलक अछि। ओ सब बृहस्पति दिन दोपहर 1 बजे से 3 बजे धरि प्रदेश सभा घेराव कऽ कऽ नाराबाजी केने छल। मध्य प्रदेश अंतर्गत 468 गोटे विस्थापित अस्थायी शिक्षक शिक्षिका रहल अछि। जनकपुर धाम उद्योग वाणिज्य संघ के नया सचिवालय भवन के शिलान्यास कयल गेल छै। संघ के प्रवेश द्वार के दक्षिण पश्चिम कोना में संघ के नया सचिवालय भवन निर्माण के काज शुरू भेल छै। बृहस्पति दिन मध्य सरकार के भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव भवन निर्माण कार्य के शिलान्यास केलनि अछि। करीब 2.5 करोड़ के लगानी में निर्माण होबऽ लागल 4 मंजिला भवन के लेल मंत्रालय तत्काल 20 लाख रुपया के बजट विनियोजन कयने संघ के अध्यक्ष जितेंद्र महासेठ जानकारी देलनि। सचिवालय को 4 तल्ले बिल्डिंग को आज शिलान्यास कार्यक्रम भएको छ। त्यसमा लगभग यो 4 तल्ला बिल्डिंग 2.5 करोड़ जतिको लागतमा निर्माण हुनेछन् र अहिले शिलान्यास हुँदाखेरि 20 लाख नेपाल मध्य प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट 20 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यो बजेटले काम सुरु भएको छ र आगामी दिनमा हामी व्यवसायीहरूको र अरू स्रोतहरू खोजेर यो भवन 2 वर्षभित्र निर्माण हुनेछन् र यसमा एकदम आधुनिक किसिमको व्यवसायीहरूको काम गर्नलाई सचिवालय निर्माण हुँदैछ र यसमा लिफ्ट पनि जडान हुने हामीले डिजाइन गरेका छौँ। लिफ्ट सहित के नया भवन बनला बाद पुरान भवन के अतिथि सदन आ सभा हॉल के रूप में प्रयोग करबाक सेहो संघ जनौलक अछि। सिरहा के गोल बाजार स्थित इनार भीतर एक गोटे के शव भेटल छै। गोल बाजार नगरपालिका नंबर 2 टुर्किया निवासी ज्ञान चंद्र कहेवाला विष्णुदेव शाह के शव आइ भिनसर भेटल छै। श्रीमती के लेल दवाई लेवा जेवा क्रम में काल्हि सांस हरायल 48 वर्ष के शाह इनार में भेटल अछि। दवाई लऽ कऽ तुरंत घुरबा कहैत आ साइकिल में गेल ओ रात अबेर धरि सेहो नहीं घुरला बाद खोज तलाश करबा क्रम में भिनसर गांव लग में रहल इनार भीतर साइकिल सहित शव भेटल प्रहरी जनौलक अछि। घटना के विषय में और अनुसंधान भऽ रहल अछि। हत्या कऽ कऽ इनार में फेकल दावी करैत मृतक के परिवारजन दोषी पर कार्रवाई के मांग समेत केलक अछि। तारा एयर के विमान दुर्घटना में जान गुमाउने सबक शव
मृतक के परिवार के हस्तांतरण कयल गेल अछि। रवि दिन पोखरा से मुस्ताङ दिस उड़ल तारा एयर के जहाज मुस्ताङ के थासाङ गाउँपालिका नंबर 2 सानु सरे में दुर्घटना भेला से 22 गोटे के निधन भेल छल। मृतक सभक शव त्रिवी शिक्षण अस्पताल में पोस्टमार्टम कऽ कऽ परिवार के बृहस्पति दिन हस्तांतरण कयल गेल अछि। दुर्घटना में पड़ल जहाज सोम दिन भिनसर भेटल छल। सोम दिन आ मंगल दिन लगा कऽ 2 चरण में शव के नेपाली सेना के हेलीकॉप्टर मार्फत काठमांडू आनल गेल छल। दुर्घटना में धनुषा के मिथिला नगरपालिका के एके परिवार के 7 गोटे के मृत्यु भेल छल। दुर्घटना में नेकपा एकीकृत समाजवादी के धनुषा जिला कमिटी सदस्य समेत रहल राजन गोले सहित 7 गोटे के मृत्यु भेल छल। बृहस्पति के सब बुझला बाद पार्टी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल सहित नेता कार्यकर्ता पार्टी के झंडा ओढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पण कयलक अछि। दुर्घटना में राजन के बाबू इंद्र बहादुर गोले, माया राम माया तामाङ, काका पुरुषोत्तम गोले, काकी तुलसा देवी तामाङ, मामा मकर बहादुर तामाङ आ मामी सुकुमाया तामाङ के मृत्यु भेल छल। पूर्व राजा वीरेंद्र विक्रम शाहदेव के शालिक में माल्यार्पण सहित श्रद्धांजलि व्यक्त कयल गेल अछि। बृहस्पति दिन पूर्व राजा शाह के 21वां पुण्यतिथि के अवसर में ललितपुर के जावलाखेल स्थित हुनक शालिक में माल्यार्पण करैत श्रद्धांजलि व्यक्त कयल गेल अछि। योगी नरहरिनाथ ट्रस्ट आध्यात्मिक परिषद के आयोजना में पूर्व राजा शाह के शालिक में माल्यार्पण आ दीप प्रज्वलन कयल गेल छल। श्रद्धांजलि जब पहुंचल सब हुनका राष्ट्रीय एकता के प्रतीक आ विकास प्रेमी राजा के रूप में स्मरण कयने छल। पूर्व मंत्री दुर्गा श्रेष्ठ पूर्व राजा शाह राष्ट्र के एकता के प्रतीक रहल बतौलन। ओ विकास प्रेमी जनता के सुशासन देवला राजा के रूप में हुनका स्मरण कयलन। शासन बक्सियो, जेसुकै कुरामा पनि एउटा प्रजातान्त्रिक रूपले चाहिँ उहाँले सोची बक्सियो, विकासलाई असाध्यै राम्रोसँग निगालेर हेरी बक्सियो। यो देशलाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्नको लागि अथक प्रयास गरी बक्सियो। योगी नरहरिनाथ ट्रस्ट आध्यात्मिक परिषद के उपाध्यक्ष विमल राज शर्मा पूर्व राजा वीरेंद्र शाह राष्ट्रवादी राजा भेल बतौलन। ओ नेपाल के शांति क्षेत्र घोषणा कर 116 राष्ट्र के समर्थन करोने कहत पूर्व राजा शाह के प्रशंसा कयलन। अहिले जुन एमसीसी आयो नि त्यतिखेर राजाबाट पहिले बुझिबक्सिएर छ। अब सबै थोक भएपछि राजालाई हटाउनु पर्ने, हामीले काम केही गर्न सकेनौँ भनेपछि भारतसँगै लागेर स्वरीय राजाको हत्या गरियो। हामी नेपाली जनता राष्ट्रवादी जनताहरू बहुत मर्माहित दुखित छौँ। विक्रम सम्मत 2002 साल पुष 14 गते जन्म भेल पूर्व राजा वीरेंद्र वीर विक्रम शाह के 2058 साल जेठ 19 गते सपरिवार के हत्या कयल गेल छल। नेकपा एमाले के सांसद प्रदीप कुमार गेवाली आयात घटा कर राजस्व वृद्धि कर नहीं सकबाक बतौलन अछि। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में बजट ऊपर के परामर्श में भाग लेत सांसद गेवाली सरकार अगिला आर्थिक वर्ष में आयात घटा कर राजस्व बढ़ावा नहीं सकबाक बतौलन। राजस्व के भारी हिस्सा आयात में निर्भर भेला से आयात घटा कर राजस्व बढ़ावा नहीं सकबाक ओ बतौलन। ओ सैनिटरी पैड आ विद्युतीय सवारी साधन के आयात में भारी व्यापारिक घराना के फायदा कयल गेल आरोप सेहो लगौलन। राजस्व बढाउँछु भन्नुहुन्छ, जबकि हाम्रो राजस्वको अत्यधिक ठुलो हिस्सा आयातमाथि निर्भर छ। कयौँ चिजहरू यस्तो छ जहाँ निश्चित व्यापारी घरानालाई फाइदा हुने गरी ल्याउनु भएको देखिन्छ। हिजो पनि त्यस्तो गर्नुभयो, स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई म वैध बनाइदिन्छु भन्नुभयो। अहिले सेनिटरी प्याडको, विद्युतीय सवारी साधनको बारेमा जे जस्ता कुराहरू आइरहेका छन् अलरेडी रेकर्ड भइसकेको हुनाले मैले दोहोऱ्याउन चाहन्न। पुँजीगत खर्च घटाउनु भएको छ, करिब 21% छ। 21% पुँजीगत खर्च गरेर 8% आर्थिक वृद्धि। यसको लागि त नयाँ आडामी स्मिथ खोज्नुपर्ने हो कि नयाँ मार्च खोज्नुपर्ने हो कि नयाँ पिकेटी खोज्नुपर्ने हो कि हाम्रो सोझो अर्थतन्त्रले त यस्तो कुरा, अर्थशास्त्रको हिसाबले त यो कुरा कहीँ पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सेवामा समेत हाम्रो ठुलो पैसा बाहिरिएको छ। यो वर्ष मात्रै झन्डै 44 अरब रुपियाँ शिक्षामा हाम्रो बाहिरियो। सांसद गेवाली सरकारक क्रियाकलाप से विदेशी लगानी आन नहीं सकबाक बतौलन।
जान्छ भन्ने ठान्नुभयो, के ठान्नुभयो कुरा त जहाँको त्यहीँ छ, तर एमसिसी पास गर्नुभयो, धन्यवाद भन्छु मैले। तर आज फेरि त्यसै गरी बुढी गण्डकी गिजोल्दै हुनुहुन्छ। यो गिजोल्ने कुरामा किन आनन्द आउँछ? हामीले त सरकार परिवर्तन होस् तर पोलिसीहरू कन्सिस्टेन्ट रहनुपर्ने होइन र? पोलिसी राजनीतिक स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण आधार भनेको पोलिसीको कन्सिस्टेन्सी हो, कन्टिन्युएसन हो, प्रेडिक्ट गर्न सकिने। भोलि नयाँ सरकार आए पनि यी कुराहरूमा परिवर्तन हुँदैन भनेर पो लगानीकर्ताले हेर्छ। 30 वर्षको लिज लिएर आउने होले तयारी गर्न कम्तीमा 5 वर्ष लाग्छ, 35-40 वर्षसम्म यो प्रस्तुत बजेट अर्थतन्त्रक मुख्य समस्या के समाधान कर नहीं सकबाक हुन कहत छल। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद गिरिराज मणि पोखरेल सरकार संचालन केने स्वास्थ्य बीमा संबंधी कार्य के अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा बुझ नहीं सकल टिप्पणी कैलने छे। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा की बैठक में बजट ऊपर के परामर्श में सांसद पोखरेल अर्थमंत्री जनार्दन शर्मा सरकार संचालन केने स्वास्थ्य बीमा संबंधी कार्य के बुझ नहीं सकल बतौलन। ओ बजट में स्वास्थ्य बीमा कंपनी के देवाक लिखल गेल कहत अर्थमंत्री द्वारा अहिके पुनरावलोकन कैल जबाक बतौलन। बडा आएको होइन, जे जति WHO गाँसिएर हामीले हाम्रा संरचना बनाएका छौँ योसँग पनि मेल खाँदैन यो कुरा। यो त हाम्रो त यो सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसिएको कुरा हो। यसको लाइन मिनिस्ट्री चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। यसलाई अर्थतिर लान खोजेको जस्तो बुझिएको छ र 49 को त बिमातिर जोड्न खोजेको भन्ने परेको छ। यसले एकदमै राम्रो छलफलको माग गर्दछ। म अहिले चाहिँ जे कुरा आएको छ त्यसलाई चाहिँ अहिले समर्थन गर्न सकेको छैन। सांसद पोखरेल त्रिभुवन विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में आगा बढ़ेबाक बात सकारात्मक रहल बतौलन। ओ सब विश्वविद्यालय सब के फेर से संरचना कैल जबाक आ साझा सूची में पड़ल विश्वविद्यालय सबके प्रदेश आ संघ कोन कोन देखबाक बात छुटियावा आवश्यक रहल सेहो बतौलन। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा चाहिँ सेन्टर फर एक्सेलेन्सको रूपमा लगिरहँदा देशभरि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जति कलेज छन् तिनीहरूलाई प्रादेशिक त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनाइदिएर हल गर्दाखेरि सबैभन्दा नजिकमा जान्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको नाम पनि रह्यो, कीर्तिपुर एउटा सेन्टर फर एक्सेलेन्स पनि भयो र त्यसपछि देशभरि सबै प्रदेशमा पनि टियुका चाहिँ विश्वविद्यालयहरू अगाडि बढ्न सक्दछन्। त्यो प्रदेशलाई जुन जिम्मेवारी दिएछ त्यो संविधानसँग पनि मेल खाने खालका कुराहरू पनि छन्। हाम्रो छलफल पुगेको छैन। ओ बजेट सार्वजनिक शिक्षा के सबलीकरणक मुद्दा के व्यावहारिक तरीका से अगुवाई कर नहीं सकल बतौने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन कुमार थापा आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजेट व्यापार घाटा घटाव लेल सही दिशा पकड़ने बतौलने छे। बृहस्पति दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में आर्थिक वर्ष 2079-80 के राजस्व तथा व्यय के वार्षिक अनुमान ऊपर के परामर्श में भाग लेत सांसद थापा व्यापार घाटा कम कर उत्पादकत्व बढ़ाल जबा कहत बजेट में उत्पादन के स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भेल बतौलन। ओ बजेट उपयुक्त प्राथमिकता गति आ दृष्टिकोण पकड़ने बतौलन। ओ कृषि के प्राथमिकता द क स्रोत विनियोजन से ठीक तरीका से भेल दावी केलन। हुनुपर्ने छ, त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ मान्य अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता गति दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन। हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। मूलत व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। सांसद थापा बजेट में निजी क्षेत्रक संस्थागत मांग सबके संबोधन केनाई से अर्थतंत्र के आड़ चलायमान बनेबाक बतौलन। बजेट पेट्रोलियम पदार्थ के निर्भरता घटेबाक संदर्भ में आवश्यक लक्ष्य लेने सेहो बतौलन। आर्थिक वृद्धिको इन्जिन मानेर निजी क्षेत्रको विभिन्न सङ्घ संस्थाले दिएको मागहरूको एकपटक यथोचित सम्बोधन भएको छ। चाहे त्यो जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी विषय होला, चाहे लिजमा दिने कुरा होला, चाहे कर्जा प्रवाहको कुरा होला, चाहे वैदेशिक लगानीको कुराहरू होला। मैले सरस्वती बाहिर हेरेँ, FNCCI देखि च्याम्बरसम्म, CNI देखि लिएर ब्याङ्कर्स एसोसिएसनसम्म, लघुवित्त ब्याङ्कर्स, यसै गरिकन वित्तीय कम्पनी सङ्घ, सिमेन्ट, ऊर्जा, जुत्ता, ऊर्जा उत्पादक सङ्घ लगायतको प्राय नन रेजिडेन्ट नेपाली एसोसिएसनसम्मले
दिल खोलेर यसको स्वागत गर्ने कुरा उहाँहरूको संस्थागत मागहरूको सम्बोधन भएको छ। यो आधारमा हामीले हेऱ्यौँ भने यो बजेटले जनताको तहमा पनि र थुप्रै यो खालको निजी क्षेत्रका विभिन्न सेक्टर्सहरूलाई एक प्रकारले एउटा विश्वास दिलाएको, जसले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने कुराको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। पेट्रोलियम पदार्थको निर्भरता घटाउने कुराको सन्दर्भमा एउटा जुन लक्ष्य लिनुपर्ने थियो यसले त्यसलाई पनि पक्रेको छ। त्यसैले यो सिद्धान्तको हिसाबले पनि ठिक छ, प्राथमिकताको हिसाबले पनि ठिक छ। यो समयले जे माग गरेको छ त्यसलाई अर्थमन्त्रीजीले बुझेर ल्याउनु भएको छ, म यसको स्वागत गर्छु। वो बजट समग्र में समय के मांग के संबोधन के ने बतौने छले थे। संघीय संसद अंतर्गत के राष्ट्रीय सभा में संहिता कार्यान्वयन संबंधी विषय में संकल्प प्रस्ताव पेश भेल छे। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के बैठक में राष्ट्रीय सभा में सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्षी सांसद सब दर्ता करूने संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा सदस्य खीमलाल देवकोटा पेश केलनि अछि। संकल्प प्रस्ताव में संहिता के अध्ययन के लेल संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति वांछनीय देखल गेल बात राखल गेल छै। संकल्प प्रस्ताव पेश करैत सदस्य देवकोटा संविधान द्वारा प्रदत्त अपन अपन अधिकार क्षेत्र भीतर के लक्ष्मण रेखा के तीनों तहक सरकार सम्मान करेबाक संकल्प प्रस्ताव के उद्देश्य रहल बतौलनि। प्रदत्त आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको लक्ष्मण रेखालाई तिनै तहका सरकारले सम्मान गरून् भन्ने हो। स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रसँग समानान्तर हुने गरी अन्य तहका सरकारले संस्थागत संरचनाहरू निर्माण नगरून्, संहिताको प्राय प्रदेशको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने काम नहोस्, संविधानको लय अनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि यो संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य हो। यसै गरी प्रदेशले पनि जथाभावी मन्त्रालयको संख्या थप्ने बढाउने काम नगरून् भन्ने आशय पनि हो। हामीले संकल्प प्रस्तावमा सरकार सभा सदस्य देवकोटा संविधान के लक्ष्य अनुसार प्रदेश के सहज तरीका से काज करबाक वातावरण निर्माण कयल जाय सेहो संकल्प प्रस्ताव के उद्देश्य रहल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। के बृहस्पति दिन बैसल बैठक के सभा से स्वीकृत भेल संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रीय सभा नियमावली 2075 के नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन कर सरकार के निर्देशन देलक अछि। बैठक में राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा, राष्ट्रीय सभा सदस्य खीमलाल देवकोटा प्रस्तावक रहल संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत भेल घोषणा कयलनि अछि। ओ सदस्य देवकोटा प्रस्तावक रहल संहिता कार्यान्वयन संबंधी संकल्प प्रस्ताव जितेन्द्र नारायण देव, गोपी बहादुर सार्की अछामी, नंदा चपाई, प्रमिला कुमारी आ देवेंद्र दाहाल समर्थक भक दर्ता करोने प्रस्ताव संसद में निर्णयार्थ प्रस्तुत कयने छलथि। प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव के सत्ता पक्ष आ प्रतिपक्षी सब सांसद सहमति जनाउने छल। समावेशी तथा सहभागितामूलक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता छ। केही हदसम्म भए पनि वित्तीय बीचमा समस्याहरू संबंधी संकल्प प्रस्ताव पर परामर्श में सांसद सब संहिता के भावना अनुसार तीनों तह के राज्य संचालन होवा जेबाक धारणा राखने छल। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री राजेंद्र प्रसाद श्रेष्ठ संहिता के मजबूत बनावा नया तरीका से काज कयल जेबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री श्रेष्ठ एना बतौलनि। उद्देश्यक संहिता शासन व्यवस्था नीक तरीका से व्यवस्थापन कयल गेल आ एके और विकसित आ सुदृढ़ बनबैत जाय पड़ल बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठ संहिता कार्यान्वयन के संदर्भ में आयल संकल्प प्रस्ताव देश के मार्ग निर्देश करबाक सेहो बतौलनि। ओ संहिता संबंधी के हरेक मामला में संघीय मंत्रालय सहयोग कर तैयार रहल सेहो बतौलनि। मंत्री श्रेष्ठ संहिता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति बनेबाक, समिति में 7 प्रदेश के स्थलगत अध्ययन कऽ संसद में प्रस्तुत करबाक आ 15 बुंदा के कार्यान्वयन के लेल निर्देशन देबाक बात संसद के अधीन में भेला सँ संसद अपन काज के आगा बढ़ा कऽ संहिता के सही कार्यान्वयन करबाक बतौने छलथि। राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंक के विनियमावली बनौला पर कंपनी के सेवा सुविधा आ वृत्ति विकास के ध्यान देल जेबाक बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन नेपाल राष्ट्र बैंक के कर्मचारी संघ के 8म केंद्रीय परिषद बैठक के उद्घाटन समारोह में गवर्नर अधिकारी राष्ट्र बैंक के बनावला विनियमावली में कर्मचारी सबक सेवा सुविधा आ वृत्ति विकास में ध्यान देल जेबाक बतौलनि।
साथीभाइहरूले त्यसलाई प्रशंसा पनि गर्नुभएको छ। तर केही विनियमसँग सम्बन्धित केही कुराहरू बाँकी छन्, जसको लागि सबै युनियनहरूको फिडब्याक सहित विनियमको ड्राफ्ट बनिसकेका छ र हामी सञ्चालक समितिमा छलफलको प्रोसेसमा छौँ। अब त्यहाँभित्र पक्कै पनि वृद्धि विकास लगायतका कुराहरू र केही करेक्सनका कुराहरू अनुभवको आधारमा गर्नुपर्ने करेक्सनको कुराहरू छन्। धेरै ठुलो डेभिएसन, धेरै ठुलो संशोधन पनि छैन वास्तवमा। वो राष्ट्र बैंक में सुशासन कायम कर वर्तमान व्यवस्थापन दत्तीच भक लागल बतौलन। बैंक के कर्मचारी सब गलत काज नहीं कहने कहत वो कोनो व्यक्ति गलत काम कहने पोला पर प्रमाण सहित जानकारी देवा आग्रह से कल्याण है। सरकार अगला आर्थिक वर्ष के बजट तथा कार्यक्रम में कपड़ा उद्योग समस्या के नहीं देखने कहित कपड़ा उद्योग संघ असंतुष्टि जनौलक अछि। बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करैत संघ आर्थिक वर्ष 2079-80 के बजट कपड़ा उद्योग के मांग संबोधन नहीं केने बतौलक अछि। नेपाली बाजार में अवैध रूप में अयबाक विदेशी कपड़ा संग नेपाल में उत्पादन भेल कपड़ा प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकल विषय में बजट तथा कार्यक्रम में सुधार के कोनो व्यवस्था नहीं भेल जनाओल गेल अछि। पत्रकार सम्मेलन में संघ के अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधान बाजार में न्यून बीजकीकरण में आयल कपड़ा सब के अनुगमन आ मूल्य अभिवृद्धि कर में दर्ता नहीं केने कंपनी सब के करक दायरा में आना आवश्यक रहल बतौलन। यहाँ चाहिँ मूल्य अभिवृद्धिकरमा दर्ता नभइकन फर्म कम्पनीहरू सञ्चालनमा छन् अनि त्यो अवैध तरिकाबाट चाहिँ जुन आयात भएर आएको कपडाहरू छन् ती कपडाहरू त्यही फर्म कम्पनीहरू मार्फत महकुमा दर्ता नभएका फर्म कम्पनीहरू मार्फत बिक्री वितरण भइरहेको छ। त्यो बिक्री वितरणलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि नेपाल सरकारकै नीति नियमले व्यवस्था गरिएको छ। ती नीति नियमलाई पूर्ण रूपमा लागू गर्नको लागि हामीले आह्वान गरेको हो, अनुरोध गरेको हो। त्यो कुरो पनि अहिलेसम्म भइरहेको छैन। संघ कपड़ा उद्योग के टिकाव कर के दर सब में फेरबदल कर सेहो मांग कयलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनक दक्षिण पश्चिम सिचुआन प्रांत के याआन शहर में गेल 6.1 मैग्नीट्यूड के भूकंप में पड़कर 4 गोटे के मृत्यु भेल छै। एहि भूकंप में पड़कर और 40 गोटे से बेसी घायल भेल छै। बृहस्पति दिन भिनसर 9 बजे बाओ किंग्स काउंटी में 34 आ लुआस काउंटी में 11 गोटे घायल भेल पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी देल गेल अछि। भूकंप से याआन में 13,081 गोटे प्रभावित भेल अछि। ई भूकंप के केंद्र बिंदु 17 किलोमीटर गहराई रहल भूकंप महापन केंद्र जनौलक अछि। आब खेल समाचार। सानेपा क्लब सहित स्मारक सी डिवीजन लीग में समाज कल्याण खेलकूद केंद्र ऊपर 4-0 के जीत निकालित प्रतियोगिता में सुखद अंत्य कयलक अछि। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा मुख्यालय के मैदान में संपन्न दिन के दोसर खेल में पहला हाफ गोल रहित बराबरी खेलने सानेपा दोसर हाफ में गोल के वर्षा केने छल। पहला हाफ में किछ रक्षात्मक देखल गेल सानेपा दोसर हाफ में आक्रामक खेल देखबैत जीत से सी डिवीजन लीग के अंत्य कयलक अछि। 14 क्लब के सहभागिता रहल सी डिवीजन लीग में झापा फुटबॉल क्लब बी डिवीजन लीग के लेल स्थान बना चुकल अछि। अंतिम चरण के खेल बाकी रहल अवस्था में वीरगंज यूथ एकेडमी आ ओएसी क्लब रेलीगेशन में पड़ल पक्का भेल छै। लीग में शुक्र दिन 3 खेल हैत। दशरथ रंगशाला में होयवाला खेल में स्पोर्ट्स एकेडमी सागा आरसी 32 संग प्रतिस्पर्धा करत। तहिना एन्फा कॉम्प्लेक्स में ओएसिस आ प्लानिंग बॉयज यूनाइटेड तथा बी डिवीजन में बढ़ुआ भेला से झापा स्वयंभू क्लब बीच लीग के अंतिम खेल हैत। आवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। मध्य प्रदेश सभा के नवम अधिवेशन शुरू। जेठ 22 गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए। मध्य सरकार विभिन्न प्रतिष्ठान आयोग सब गठन कर कार्यकर्ता भर्ती केंद्र बनौने पूर्व मंत्री सोनल के आरोप।
मध्य प्रदेशक विस्थापित अस्थायी शिक्षक द्वारा प्रदेश सभा भवन घेराव, मांग संबोधन कर आग्रह। सिरहा के गोल बाजार में इनार में एक गोटे के शव भेटल, अनुसंधान जारी। आ तारा एयर के विमान दुर्घटना में मृत्यु भेल सबक शव परिवारजन के बुझाओल गेल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।